आदरणीय बंधुओं, माताओं व मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में ठाकुर जी गोपाल जी की एक कथा सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से ठाकुर जी की कृपा प्राप्त होती है, व मनुष्य की किस्मत चमकती है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा के अनुसार वृंदावन नगरी में गोपाल जी की एक भक्त रहती थी। वह मैया सुबह जल्दी उठती, बड़े लाड प्यार से भजन सुनाते हुए अपने ठाकुर जी को उठाती, उन्हें स्नान करवाती, वस्त्र आभूषण पहनाती, दर्पण में उन्हें अपना मुख दिखलाती और फिर बड़े ही प्यार से भोजन खिलाती, रात को शयन करवाती। यह उसका नित्य का नियम था। एक बार मैया को तीर्थ यात्रा का हुक्म हुआ। वह तीर्थ यात्रा पर जाने लगी तो उसने अपनी बहू को अच्छी तरह से समझाते हुए कहा, देख, ठाकुर जी की सेवा अच्छे से करना। भले ही घर के काम में देर हो जाए, लेकिन ठाकुर जी का कोई कार्य नहीं रहना चाहिए। बहू ने कहा, माता जी, आप चिंता ना करें, मैं ठाकुर जी की सेवा अच्छे से करूंगी। मैया तीर्थ पर चली गई। अगले दिन सुबह बहू जल्दी उठी, भजन गाते हुए, लाड मनुहार करते हुए ठाकुर जी को उठाया, स्नान करवाया, सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण पहनाए। सब कार्य कर बहू गोपाल जी को दर्पण दिखाने लगी और दर्पण दिखाते दिखाते सोचने लगी, देखूं ठाकुर जी मुस्कुराते हुए कैसे लगते हैं। बहू ने दर्पण में देखा तो ठाकुर जी मुस्कुरा नहीं रहे थे। बहू ने सोचा, लगता है मेरे श्रृंगार में कोई कमी रह गई है, इसलिए ये दर्पण देखकर मुस्कुरा नहीं रहे। बहू ने ठाकुर जी के वस्त्र फिर से उतारे, स्नान करवाया, वस्त्र आभूषण पहना, फिर से मुख दर्पण में दिखलाया, लेकिन ठाकुर जी तो अभी भी नहीं मुस्कुराए। बहू फिर सोचने लगी, मेरा श्रृंगार इन्हें पसंद नहीं आ रहा, और वह फिर से ठाकुर जी की सेवा दोहराने लगी। ऐसा करते करते सुबह से दोपहर होने को आई। ठाकुर जी ना मुस्कुराए। उसने कम से कम 10 बार ऐसा किया। जब वह 11वीं बार गोपाल जी के वस्त्र उतारने लगी तो वह सोचने लगी, सुबह से 10 बार ठंडे जल से स्नान कर चुका हूँ, भूख प्यास भी लगने लगी है। अब तो भलाई इसी में है कि दर्पण में मुख देख मुस्कुरा दूं। अब जब 11वीं बार बहू ने स्नान, वस्त्र आभूषण की सेवा कर दर्पण में मुख दिखलाया तो ठाकुर जी मुस्कुरा पड़े। ठाकुर जी की मनमोहिनी मुस्कान को देख बहू अपने होश खो बैठी। जैसे तैसे होश में आई तो सोचने लगी, लगता है मुझे भ्रम हो गया है, फिर से दर्पण दिखाती हूँ। भगवान सोचने लगे, दोबारा मुस्कुरा दे, नहीं तो फिर से स्नान करवाने लग जाएगी। बहू ने जैसे ही ठाकुर जी को दर्पण दिखलाया, वे मुस्कुरा दिए। ऐसी हंसी उसने पहले कभी नहीं देखी थी। ठाकुर जी का मंद मंद मुस्कुराना उसके हृदय में बस गया। अब उस छवि को देखने का उसका बार बार मन हुआ। एक बार फिर उसने दर्पण दिखलाया। ठाकुर जी को मुस्कुराना पड़ा।
अब तो वह खुशी के मारे फूली न समाई। उसने गोपाल जी को आसन पर बिठाया, फिर भोजन बनाया और प्रेम से भोग लगाया। सारा दिन सेवा की, रात को शयन करवाया। अब तो बहू का यह रोज का नियम हो गया और ठाकुर जी भी दर्पण देखते ही मुस्कुरा देते, क्योंकि उन्होंने सोचा ना हंसा तो बार बार ठंडे जल से स्नान करना पड़ेगा। उधर बहू भी सोचने लगी कि मैंने ठाकुर जी की सेवा प्रथम बार ली है ना, इसलिए उन्हें मुस्कुराने में समय लगा। एक मास बीता, मैया तीर्थ यात्रा से लौट आई। आते ही मैया ने बहू से ठाकुर जी की सेवा के बारे में पूछा। बहू ने कहा, मैया एक दिन तो सेवा मुझे थोड़ी मुश्किल लगी, लेकिन अब मैं अच्छे से ठाकुर जी की सेवा कर लेती हूँ। मैया ने कहा, ठीक है, लेकिन अब कल से मैं ही करूँगी, तू घर का कार्य कर लेना। बहू ने हाँ में सिर हिला दिया। अगले दिन मैया ने वैसे ही ठाकुर जी को उठा, स्नान करा, वस्त्र आभूषण पहनाए और जैसे ही ठाकुर जी को मुख दिखाने के लिए मैया दर्पण उठाने लगी, ठाकुर जी स्वयं प्रकट हो गए और मैया का हाथ पकड़ते हुए बोले, मैया मैं तेरी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, लेकिन अब से दर्पण की सेवा तो मैं तेरी बहू से ही लूँगा। ठाकुर जी को सम्मुख देख मैया भाव विभोर हो उठी। आंखों में अश्रु भर हाथ जोड़ते हुए बोली, लाला क्या मुझसे कोई भूल हो गई है? ठाकुर जी बोले, नहीं मैया, कोई भूल नहीं हुई, लेकिन अब मुझे दर्पण देख मुस्कुराने की आदत हो गई है और ये आदत तेरी बहू ने मुझे डाली है, इसलिए ये सेवा मैं उससे ही लूँगा। ऐसा कह ठाकुर जी अपनी स्थान पर विराजमान हो गए। सास ने बहू को बुलाया, सारी बात पूछी। बहू ने सहज भाव से बताते हुए कहा, हाँ ठाकुर जी रोज मुस्कुराते हैं, बस पहले दिन थोड़ा समय लगा था। बहू के मुख से यह सुनकर मैया उसकी सच्ची श्रद्धा, भक्ति और लगन को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुई और वह जान गई कि उसकी बहू ने अपने प्रेम से ठाकुर जी को पा लिया है। अब अपनी बहू को ठाकुर जी की सेवा सौंपकर वह निश्चिंत हो गई और स्वयं को लगा लिया प्रभु की भक्ति में। बोलो ठाकुर जी महाराज की जय। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। बंधु, ठाकुर जी की कृपा आप व आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।